नमस्कार दोस्तों, सिविल्स लक्ष्य क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान का भूगोल क्लास 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम राजस्थान की स्थिति, विस्तार और सीमाएं के बारे में जानकारी लेंगे। इससे पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी राजस्थान के 41 जिले और 7 संभाग, उस पर आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। आज हम राजस्थान की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की स्थिति भारत के संदर्भ में किस ओर है, राजस्थान की स्थिति विश्व के संदर्भ में किस ओर है, एशिया के संदर्भ में किस ओर है, इसके बारे में हम आज डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके लिए मैं वर्ल्ड मैप निकालता हूँ। सबसे पहले किसी भी स्थान की स्थिति देखने के लिए क्या किया गया है कि जैसे सपोज कीजिए इस मैप में कि हमारा एशिया है, ग्लोब पर हमारे एशिया की क्या स्थिति है। इसके लिए क्या किया गया कि भूगोलवेत्ताओं ने हमारा जो ग्लोब था इसको एक 0 डिग्री विषुवत रेखा, जो कि 0 डिग्री विषुवत रेखा से दो गोलार्धों में बांट दिया गया। पहला गोलार्ध था उत्तरी गोलार्ध, दूसरा गोलार्ध है दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से हमारे ग्लोब को या पृथ्वी पर एक काल्पनिक जिसका सेपरेट किया, इसका विभाजन किया, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच रेखा। इससे इस ग्रीनविच रेखा से हमारा जो ग्लोब है इसको दो भागों में हमने विभाजित किया। इधर है पूर्वी गोलार्ध और इधर पश्चिमी गोलार्ध, और ये इधर उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध। अब राजस्थान की स्थिति किस जगह है, ये इसके लिए हमें देखना होगा कि हमारे एशिया की स्थिति किस जगह है, क्योंकि राजस्थान अल्टीमेटली भारत में है, भारत अल्टीमेटली एशिया में है और एशिया अल्टीमेटली अपने विश्व का पार्ट है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान की स्थिति देखने के लिए हमें देखना होगा कि एशिया किस जगह। एशिया को हम ध्यान से देखें तो ये वर्ल्ड मैप है और ये विषुवत रेखा है। इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। एशिया जो है वह उत्तरी गोलार्ध में है। इसका मतलब कि जो भारत की स्थिति है वह उत्तरी गोलार्ध में है और राजस्थान की स्थिति भी अल्टीमेटली कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, और इसी प्रकार से जो ग्रीनविच रेखा है उसको वो भी जो है हमारे ग्लोब या पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। एक तो है पूर्वी गोलार्ध और एक है पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध और एक है पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध में अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो हमारा एशिया है वह पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, और अल्टीमेटली इंडिया भी हमारा पूर्वी गोलार्ध में और राजस्थान भी पूर्वी गोलार्ध में होगा। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारे विश्व में जो राजस्थान की स्थिति है या एशिया की स्थिति है वह उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, ये पूरा गोलार्ध हो गया, ये पूरा सेक्शन जो हो गया वो उत्तरी गोलार्ध हो गया, और इधर वाला जो पूरा सेक्शन है ये है पूर्वी गोलार्ध। तो हमारे जो राजस्थान की जो स्थिति है ये एशिया की स्थिति में कहूँ तो वो है इस उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, ये रहा। तो राजस्थान की स्थिति जो है वह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, क्योंकि हम अल्टीमेटली एशिया की स्थिति भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में और भारत की स्थिति भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो राजस्थान की स्थिति है भारत के संदर्भ में किस स्थान पर है। जैसे कि हम इसको मैप में देखते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत और ये है हमारा प्यारा राजस्थान। ठीक है, इसमें देखिए आप जो भारत के संदर्भ में, भारत में जैसे ये उत्तरी हिस्सा भारत का, ये पूर्वी हिस्सा है। ठीक है, ये पश्चिमी हिस्सा है और ये दक्षिणी हिस्सा। भारत के संदर्भ में अगर राजस्थान की हम स्थिति देखें तो वह है उत्तर पश्चिमी। ठीक है, इसके बाद भारत के संदर्भ में अगर राजस्थान की स्थिति को देखा जाए तो वह है उत्तर पश्चिम। ठीक है, इसके बाद में है राजस्थान की स्थिति एशिया के संदर्भ में अगर हम देखें तो ये है एशिया,
सॉरी, राजस्थान की स्थिति अगर हम एशिया के संदर्भ में देखें तो ये पूरा एशिया महाद्वीप है। मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए ये पूरा एक एशिया महाद्वीप है, ठीक है। इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है। और जो राजस्थान की स्थिति है, या भारत की स्थिति में कहूँ या राजस्थान की स्थिति कहूँ, तो वह है दक्षिण पश्चिम एशिया। तो राजस्थान की स्थिति एशिया के संदर्भ में अगर पूछे तो वह है दक्षिण पश्चिम एशिया। आप मैप में देख सकते हैं यहाँ पे, ये पूरा एशिया का मैप है जो काले बॉर्डर से मैंने ड्रॉ किया है। इसमें भारत और आप देख सकते हैं राजस्थान को अगर हम ड्रॉ करें तो ये आपको मिलेगी दक्षिण पश्चिम एशिया में। ये वेस्ट साइड है और ये साउथ साइड है, तो ये हमेशा ये इलाका है दक्षिण पश्चिम का इलाका। दक्षिण पश्चिम एशिया के संदर्भ में राजस्थान दक्षिण पश्चिम हिस्से में है। अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो उत्तर पश्चिम में है, और राजस्थान की ओवरऑल स्थिति की बात की जाए तो वह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। अब हम राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में बता देता हूं मैं। जैसे कि हमारे जो पृथ्वी पर किसी भी एक पॉइंट की स्थिति निकालने के लिए क्या किया गया भूगोलवेत्ताओं ने, जैसे हमारी पृथ्वी को हमने पहले बात की कि ये है इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा, इसके ऊपर जो है उत्तरी गोलार्ध है और इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। इसमें क्या किया गया कि एंगुलर डिस्टेंस पे जैसे कि 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करके करते टोटल 90 अक्षांश बनाए, ठीक है। और इसी प्रकार जो ग्रीनविच रेखा है उससे भी प्रत्येक जैसे डिग्री की कोणीय दूरी पे जो है देशांतर बनाए गए, ठीक है। इस हिसाब से जैसे कि ये है नॉर्दर्न अमेरिका है, ठीक है। नॉर्दर्न अमेरिका किसी पॉइंट की एक जैसे इसकी लोकेशन हमें निकालनी है, तो जो इसके जो जैसे ये देशांतर है और ये अक्षांश है, ठीक है। तो इस पॉइंट के हमें अगर निकालनी है तो इसके ऊपर जो भी अक्षांश होगा और इसके जो भी देशांतर होगा उससे हम किसी भी स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमारे राजस्थान की भी एग्जैक्ट लोकेशन निकालने के लिए जो मैप पे हम कैसे एग्जैक्ट लोकेशन निकालते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं कि अक्षांश और देशांतर को देखते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम राजस्थान के अक्षांश और देशांतरी विस्तार को पढ़ेंगे। एक बार मैं भारत के मैप पे आपको वापस ले जाना चाहूंगा। इस मैप में आप देखेंगे कि ये जो रेखा है वह 0 डिग्री विषुवत रेखा है, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध है। यानी कि जितने डिग्री अपन ऊपर चलते हैं वह जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री उसको हम सब बोलते हैं कि उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो जो हमारा भारत है वह जैसे ये 0 डिग्री है, तो भारत जो है जो मेनलैंड इंडिया है, जो भारत की मुख्य भूमि का भाग है वह 8 डिग्री से शुरू होता है, ठीक है। 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये सब उत्तर में तो इसलिए इसको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और अक्षांश जो होता है वो जैसे ये वाली जो रेखा है इसको अक्षांश बोलते हैं, और जो खड़ी रेखा है ये वाली जो खड़ी रेखा है इसको बोलते हैं देशांतर, ठीक है। ठीक है, जैसे कि ये जो भारत का मुख्य भूभाग है ये 8 डिग्री से शुरू होता है, ठीक है। और ये जो आपको रेखा दिखाई दे रही है, ये इसका नाम आपने सुना होगा कर्क रेखा, क्योंकि भारत के लगभग बीचों बीच से होकर जाती है। ये जो रेखा है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। और ये है 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो हम राजस्थान हमारे भारत की स्थिति देखें तो वो है 8 डिग्री से चालू हो जाता है और यहाँ लगभग 36 डिग्री पे तक हमारे भारत का विस्तार है। और राजस्थान का जो विस्तार है, जो भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो ये हमारा राजस्थान है, ठीक है। ये लगभग कर्क रेखा से थोड़ा सा नीचे से यहाँ से शुरू होकर यहीं तक है, ठीक है। इसको हम और एक दूसरे मैप में देखते हैं। ये प्रॉपर मैप है भारत का।
जिसमें भारत का विस्तार दे रखा है। ये जो भारत का मेनलैंड का लास्ट पॉइंट है, ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और ये है 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। और राजस्थान जो ये है, ये जो जा रहा हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा राजस्थान के बिल्कुल दक्षिण इलाके में जा रही है। उसके जस्ट नीचे से राजस्थान शुरू हो जाता है। आपको मैप में जूम करके बताता हूँ। ये तो है, ये है कर्क रेखा, और इसके नीचे से यहां से राजस्थान शुरू होता है। तो ये पॉइंट है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और हमारे राजस्थान का विस्तार है 23 डिग्री 03 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। ये यहां से लेकर ये हमारा राजस्थान का विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। इसको हम नोट्स में देखते हैं एक बार। ये रहा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार देखते हैं हम कहां से का, ये 23 है, सॉरी 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। दोनों उत्तरी अक्षांशीय होंगे क्योंकि हम नदर हेमिस्फीयर में ही है, ठीक है। तो उत्तरी अक्षांशीय है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि 23 डिग्री 3 मिनट पर जो पॉइंट है, ये राजस्थान का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु है राजस्थान का 23 डिग्री 3 मिनट। ये कौन सा स्थान है? ये एक स्थान पड़ता है बोरकुंड गांव जो कि बांसवाड़ा में है। हम मैप में देखते हैं, राजस्थान के मैप में भी ये वाला, ये राजस्थान का हमारा प्यारा मैप है कि बांसवाड़ा, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला ये है 23 डिग्री 03 मिनट, और 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वो लगभग यहां से गुजरती है, ठीक है। 23 डिग्री 30 मिनट, जैसे इससे ऊपर होते जाए डिग्री बढ़ती जाती है, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। इस प्रकार सबसे दक्षिणी गांव कौन सा है राजस्थान का? बोरकुंड गांव। तहसील कौन सी है? कुशलगढ़ तहसील है, ठीक है। इसमें मैंने लिखा नहीं है, कुशलगढ़ तहसील, ठीक है। और जिला कौन सा? बांसवाड़ा जिला, ठीक है। अगर हम उत्तरी सीमा राजस्थान की देखें, सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा राजस्थान का? तो वो है 30 डिग्री 12 मिनट पर उत्तरी अक्षांश पर कोणा गांव। कौन सा गांव है? कोणा गांव। एक समय जूम कर लेता हूँ उसको। कोणा गांव है, कोणा गांव श्री गंगानगर में, ठीक है। अब मैप में देखिए, यहाँ पे ये मैंने मैप बनाया है। ये वाला जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है? 30 डिग्री 12 मिनट कोणा गांव श्री गंगानगर, ठीक है। और नीचे वाला पॉइंट है राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश, बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील और बांसवाड़ा जिला, ठीक है। अब हम देखते हैं एक पॉइंट क्या, राजस्थान के दक्षिणी और जो उत्तरी जो पॉइंट है, इसमें डिस्टेंस कितनी है? टोटल इसमें डिस्टेंस है 826 किलोमीटर की, ठीक है। राजस्थान का जो सबसे उत्तरी बिंदु है कोणा गांव और सबसे दक्षिणी बिंदु है बोरकुंड गांव, इसमें कितनी डिस्टेंस है? तो 826 किलोमीटर, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है, छोटे छोटे फैक्ट भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अक्षांशीय विस्तार कितना है राजस्थान का। अक्षांशीय विस्तार का मतलब है कि टोटल डिफरेंस कितना है। 30 डिग्री 12 मिनट और 23 डिग्री 03 मिनट में कितना डिफरेंस है? तो हम देखते हैं कि इस दोनों में से माइनस कर देते, 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 03 मिनट माइनस कर देते तो 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों का विस्तार हमें देखने को मिलता है। यानी कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है को पूछ ले तो 60 डिग्री 9 मिनट, ठीक है। ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हमने पढ़ा। इसको एक बार वापस रिकैप करते हैं बहुत जल्दी से। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। भाई राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 03 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक, ठीक है, उत्तरी अक्षांश, और 23.5 डिग्री जस्ट इसके ऊपर से जाता है, ठीक है। और नीचे सबसे लास्ट वाला कौन सा गांव है? बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा जिला, और उत्तरी गांव है कोणा गांव श्री गंगानगर, ठीक है। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 826 किलोमीटर, ठीक है। और राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 30/12 में से 23/03 को अगर घटा देते तो 7 डिग्री 9 मिनट का अक्षांशीय विस्तार हमें देखने को मिलता है, ठीक है। एक छोटी सी बात हम कर्क रेखा के बारे में और पढ़ लेते हैं। कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री, इसको कई 23.5 डिग्री भी लिखते हैं।
या ऐसे डिग्री में और मिनट में लिखो 23 डिग्री 30 मिनट में लिखते हैं, और कहीं के लिखते हैं 23.5 डिग्री भी इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो ये राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से होकर निकलती है। जैसे मैप में बताऊं मैं आपको, इस मैप में देखिए आप, ये रहा, ये बांसवाड़ा जिला यहाँ से जाती है और डूंगरपुर को लगभग टच करते हुए ये 23.5 डिग्री कर्क यहाँ से निकलती है, ठीक है। और राजस्थान में इसकी लंबाई है 26 किलोमीटर। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। कर्क रेखा का निकटतम कस्बा कौन सा है, टाउन कौन सा है? तो कुशलगढ़ टाउन, ठीक है। ये बांसवाड़ा जिले में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं राजस्थान का देशांतरी विस्तार, ठीक है। जैसे भारत के संदर्भ में एक बार हम भारत का देशांतरी विस्तार देखते हैं सबसे पहले। जैसे ये जो भी ग्लोब पे हम जैसे जो खड़ी लाइनें होती है उनको देशांतर बोलते हैं, ठीक है। और जो भारत का देशांतरी विस्तार मैं आपको बताता हूँ मैप में, ये देखिए। इसमें देख सकते हैं आपकी भारत का जो सबसे पश्चिमी पॉइंट है ना, वो ये रहा, ये गुजरात में है। ये 68 डिग्री 68 डिग्री और 7 मिनट, कितना है 68 डिग्री 7 मिनट। ये गुहार मोता करके एक स्थान है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है गुजरात के। ये सबसे जो पश्चिमी हिस्सा है। और जो सबसे पूर्वी जो भारत का हिस्सा है वो 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। और इधर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है, क्योंकि पूर्वी गोलार्ध में तो पूर्वी देशांतर, ठीक है। इसी बीच हमारा राजस्थान ये लाई करता है यहाँ पे, ये हमारा राजस्थान की सीमा है भारत में, ठीक है। अब देखो 68 डिग्री ये रहा, जैसे जैसे इधर जाते हैं डिग्री बढ़ती जाती है, और लास्ट में भारत का विस्तार कहाँ तक है? ये रहा 97 डिग्री तक, ठीक है। 68 69 ऐसे ऐसे डिग्री बढ़ती जाएगी और भारत का विस्तार है 97 तक, ठीक है। ये है 68 डिग्री है, ठीक है। 68 डिग्री ये वाली जो रेखा है वो 68 डिग्री 7 मिनट की है। जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाते हैं तो ये जो देशांतर आता है, ये वाला, ये राजस्थान का सबसे पूर्वी देशांतर है। राजस्थान का विस्तार यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक खत्म हो जाता है, ठीक है। तो राजस्थान का जो सबसे पूर्वी देशांतर है ये 68 है। तो थोड़ा सा आगे जाते हैं और कितना हो जाता है 69 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। 69 डिग्री 30 मिनट, जो कि कहाँ है? जैसलमेर के समथिंग है, जैसलमेर के सबसे पश्चिम में, ठीक है। और जो राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा है, ये रहा राजस्थान का पूर्वी हिस्सा, इसका जो विस्तार है जैसे आगे जब बढ़ते हुए जाता है 69 डिग्री 70 डिग्री 72 डिग्री 75 डिग्री ऐसे बढ़ते बढ़ते जाता है। जो धौलपुर का जो सबसे पूर्वी हिस्सा है, इस जो धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये है 78 डिग्री 17 मिनट, ठीक है, पूर्वी देशांतर, ठीक है, ईस्ट लॉन्जिट्यूड, ठीक है। यह है पूर्वी देशांतर, ठीक है, ये भी पूर्वी देशांतर, ठीक है। इसको एक बार वापस इसमें नोट्स में देखते हैं, मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये राजस्थान का देशांतरी विस्तार, ठीक है। सबसे पूर्वी जो हिस्सा है राजस्थान का 69 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। मैप में एक बार मैं और ड्रॉ कर देता हूँ राजस्थान के मैप में, ये रहा, ये जो पॉइंट है राजस्थान का, ये वाला ये पॉइंट है जहाँ से राजस्थान शुरू होता है, ये है 69 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। आपको ये बहुत ध्यान रखना, पूर्वी देशांतर एक वो एग्जाम में मतलब पश्चिमी देशांतर भी कर लेता है कभी कभी, ठीक है। तो पूर्वी देशांतर, क्योंकि भले राजस्थान के पश्चिम साइड में, लेकिन हम बात किसकी करें पूर्वी गोलार्ध में, तो पूर्वी देशांतर है, ठीक है। इधर हम जो राजस्थान के जो सबसे पूर्वी पॉइंट है वो है धौलपुर में, ये है 78 डिग्री 17 मिनट, ठीक है, 78 डिग्री 17 मिनट, ये भी है पूर्वी देशांतर, ठीक है। ये जो है राजस्थान का देशांतरी विस्तार, ठीक है। अब हम इसको नोट्स में देखते हैं, ठीक है। राजस्थान का पूर्वी देशांतर जो है वह कटरा गांव, कौन सा गांव है? जैसलमेर पड़ता है एक कटरा गांव, सम तहसील, कौन सी तहसील है? सम तहसील, सम के दौरे फेमस है,
सम तहसील, ठीक है, जिला जैसलमेर। और पूर्वी जो देशांतर है राजस्थान का, सबसे ईस्टर्न मोस्ट देशांतर है, वह है सिलान गांव, ठीक है, कहीं सिलाना या सिलान भी बोलते हैं इसको, सिलान न, ठीक है, ये है धौलपुर में, ठीक है। और तहसील कौन सी, राजाखेड़ा तहसील है। कौन सी तहसील है, राजाखेड़ा तहसील, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी ये है 869 किलोमीटर, ठीक है। जैसे मैप में मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, ये रहा, ये कौन सा पॉइंट है, 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड। और ये है कौन सा गांव है, तो कटरा गांव है, कटरा गांव है सम तहसील में, ठीक है। इधर वाला पॉइंट है, ये है 78 डिग्री 17 मिनट, ठीक है, और यानी कि पूर्वी देशांतर। और ये कौन सा गांव है, सिलान गांव या सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील, ठीक है, राजाखेड़ा तहसील और धौलपुर, ठीक है। और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, जो हमने ऊपर से नीचे तक की डिस्टेंस देखी थी 826 किलोमीटर थी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है राजस्थान में 869 किलोमीटर, ठीक है। कितनी है, 869 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। ये राजस्थान के पश्चिम और पूर्व के बीच की दूरी कितने हैं, 869 किलोमीटर, ठीक है। ऐसे मैप बनाकर आप बता सकते हो डायरेक्ट, जैसे कि क्या एक थोड़ा दिमाग में रहे हमने भी, जैसे इसमें सबसे पूर्वी पॉइंट पर डिग्री मेंशन कर दिया हमने, पूर्वी देशांतर मेंशन कर दिया, इधर भी डिग्री मेंशन कर दिया, पूर्वी देशांतर मेंशन कर दिया, सिलाना गांव, जो भी गांव कौन सा ये मेंशन कर दिया। उत्तर में भी आप ऐसे ही कर सकते हो, डिग्री मेंशन कर सकते हो, ठीक है, कौन सा गांव है मेंशन करके बीच के डिस्टेंस लिखते हो, ताकि क्या एक मैप पर ही पूरा का पूरा हमारा नोट्स हो जाए, ताकि इसके बल्क नहीं बढ़े, ठीक है। मैंने तो क्या नोट्स के फॉर्म में देने के लिए आपको थोड़ा विस्तार से लिखा है। और देशांतरी विस्तार कितना है, जैसे हमने अक्षांशीय विस्तार देखा था, देशांतरी विस्तार देखते हैं हम, जैसे बड़े देशांतर में से छोटे देशांतर को कर देंगे तो हमारा देशांतरी विस्तार आ जाएगा, ठीक है। तो 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट अगर हम घटाते हैं तो कितना विस्तार आता है हमारा, 8 डिग्री 47 मिनट का देशांतरी विस्तार आता है, ठीक है। एक बात और आती है कि इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि यार सूरज उगता है तो सूरज को 1 डिग्री पार करने में कितना टाइम लगता है। सूरज को, जैसे सूरज हमेशा पूर्व से उदय होता है, तो धीरे धीरे सूर्य उदय होता है, तो एक डिग्री देशांतर उसको पार करने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो जो राजस्थान का विस्तार कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट, ठीक है। तो एक डिग्री देशांतर को पार करने में 47 मिनट लगते हैं, तो 8 डिग्री 47 मिनट को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 35 मिनट और 8 सेकंड आता है, ठीक है। यानी कि राजस्थान में जो पूर्व में, जैसे ये राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा है, इसमें अगर सूरज सुबह 6 बजे उगता है, ठीक है, सूरज की पहली किरण अगर 6 बजे पड़ती है, तो रियल टाइम में क्या होता है कि जो जैसलमेर में है सूरज की पहली किरण 6:35 मिनट पर पड़ेगी, ठीक है। इसका मतलब कि जो टाइम होता है, जो समय अंतराल होता है, कितने मिनट का होता है, 35 मिनट का समय अंतराल है, ठीक है। पूर्व लेकिन भारत में क्या किया जाता है कि भारत का एक स्टैंडर्ड टाइम है, भारतीय मानक समय, वो जो कि पूरे भारत के लिए एक ही समय चलता है, ठीक है। वास्तविक समय में तो प्रत्येक स्थान का समय अलग अलग होता है, लेकिन भारत के में क्या किया गया कि पूरे सभी के लिए समय किया गया वो 82.5 डिग्री से हम लेते हैं, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि यार उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना था राजस्थान का, दूरी कितनी थी, वो थी 826 किलोमीटर, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी थी, 869 किलोमीटर। कभी कभी किसी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की दूरी, पश्चिम से पूर्व दूरी और उत्तर दक्षिण की जो दूरी है, इस दोनों में दूरी में अंतर कितना है, किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 869 माइनस 826 कितना होता है, 43 डिग्री, ठीक है। ये आई थिंक 3rd ग्रेड के एग्जाम में पूछा था पिछली बार, ठीक है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के विस्तार के बारे में, हमने बात की। मैं एक बार देशांतरी विस्तार है उसको वापस आपको रिकैप करा देता हूं फास्टली। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं पहला है देशांतरी विस्तार। इसमें आप देखिए जो सबसे पूर्वी हिस्सा है, सबसे पश्चिमी हिस्सा है राजस्थान का, वो है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, कटरा गांव
सम तहसील और जैसलमेर जिला, ठीक है। और सबसे पूर्वी जो हिस्सा है वह है राजस्थान का 78 डिग्री 17 मिनट पर पूर्वी देशांतर सिलान गांव और धौलपुर, ठीक है। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो 869 किलोमीटर, ठीक है। इसकी और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 869 किलोमीटर, ठीक है। और देशांतरी विस्तार कितना है, तो 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 डिग्री 47 मिनट, ठीक है। और पूर्व और पश्चिम के बीच में समय अंतराल कितना है, तो वो है 35 डिग्री 8 सेकंड का, ठीक है। और पूर्व और पश्चिम की जो डिस्टेंस है, वो उत्तर और दक्षिण की जो डिस्टेंस है, ये पूर्व पश्चिम की डिस्टेंस और उत्तर दक्षिण की डिस्टेंस, इन दोनों में जो अंतर कितना है, वो है 43 डिग्री का, ठीक है, 43 डिग्री का, ठीक है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल पर, ठीक है। राजस्थान का क्षेत्रफल आप सभी को वैसे पता ही होगा, नॉर्मल सी चीज है। किलोमीटर में अगर पूछे तो कितना, 3,42,239 किलोमीटर, ठीक है। एक बहुत सिंपल सा फैक्ट है। कभी कभी आजकल एग्जाम में क्या वर्ग मील में भी पूछने लगे हैं, तो आपको याद रखना कि 132 139, ठीक है। इसको याद करने की ठीक है, 132 139 वर्ग मील, ठीक है। स्क्वायर किलोमीटर में पूछे यानी वर्ग किलोमीटर में पूछे तो 3,42,239, ये सिंपल है, ठीक है। अब कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, हालांकि पुराना फैक्ट हो चुका है, राजस्थान का क्षेत्रफल देश का कुल कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो कितना परसेंटेज है, 10.41%, ठीक है, पूछ लिया जाता है, इसको याद कर लेना, ठीक है। एक राजस्थान की आकृति के बारे में भी एक सवाल आता है, राजस्थान की आकृति कैसी है, तो राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज। जैसे हम देखते हैं कि यार राजस्थान का मैप देखते हैं, ये मैप है, ये राजस्थान का मैप है। इसमें देखते हैं कि राजस्थान की एक शेप किस टाइप की है। ये जो आपको दिख रही है, ये चतुर्भुज तो है, लेकिन इसका कोई ये विषम कोणीय चतुर्भुज है, ठीक है। और ये जो आकृति के बारे में ऐसा बताया जाता है, यानी विषम कोणीय चतुर्भुज का मतलब है रोम्बस, ठीक है। इंग्लिश में इसको रोम्बस बोलते हैं। ये बताया था एक TH हैंडले करके एक बंदे थे, जो कि हमने जयपुर रियासत में एक हेल्थ ऑफिसर थे। वैसे ये कहाँ थे, ये जयपुर रियासत में एक रियासत काल में क्या थे कि हेल्थ ऑफिसर थे। उन्होंने सबसे पहले राजस्थान की जो स्थिति ऐसी स्थिति है उन्होंने बताया था, TH हैंडले ने, ठीक है। इनके बारे में एक और फैक्ट है जो हमारे काम का तो नहीं है वैसे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जयपुर को जो गेरुआ रंग में रंगने की जो सलाह थी ना सवाई राम सिंह सेकंड को, वो TH हैंडले ने दी थी, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, वैसे हमारे काम का नहीं है, ठीक है। और राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। राजस्थान का क्षेत्रफल की कभी कभी क्या करते हैं, किसी एग्जाम में ये तुलना करवाते हैं देशों से, किसी देश से। हमारा जो राजस्थान का क्षेत्रफल वैसे भी बहुत बड़ा, भारत का भी सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, जर्मनी, जापान, वियतनाम, फिनलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, ये जो देश है इनके लगभग बराबर है, ठीक है। कंप्लीटली नहीं कह सकते बराबर है, लेकिन लगभग इनके बराबर है, ठीक है। राजस्थान ब्रिटेन और न्यूजीलैंड है उनसे तो 2 गुना है, ठीक है। और श्रीलंका से 5 गुना है, इजराइल से 17 गुना है, ठीक है। ये आप याद रख सकते हो वैसे, ठीक है। जर्मनी, जापान, वियतनाम, फिनलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, इन देशों के लगभग बराबर है ये। ब्रिटेन न्यूजीलैंड के से 2 गुना है, और श्रीलंका से 5 गुना, और इजराइल से 17 गुना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की सीमा। इससे पहले मैं आपको एक बार वापस राजस्थान को क्षेत्रफल है, इसको मैं आपको रिकैप करा देता हूँ, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन, ठीक है। क्षेत्रफल 1 किलोमीटर में तो आपको वैसे पता ही होगा, 3,42,239 है। वर्ग मील में आप याद रख लेना 132 139, ठीक है। 132 139 वर्ग मील, ठीक है। राजस्थान के क्षेत्र टोटल देश के क्षेत्रफल में कितना योगदान है, तो 10.41%, ठीक है। राजस्थान की आकृति कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुज, किसने बताया था, TH हैंडले ने बताया था, ठीक है। राजस्थान का क्षेत्रफल किस देशों से अगर कंपैरिजन करें तो जर्मनी, जापान, वियतनाम, फिनलैंड, नॉर्वे, पोलैंड आदि देशों के लगभग बराबर है, ठीक है। ब्रिटेन न्यूजीलैंड से डबल है, और श्रीलंका से 5 गुना है, इजराइल से 17 गुना, ठीक है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की सीमाओं के बारे में, ठीक है। राजस्थान की सीमाएं, जैसे कि राजस्थान की सीमाएं हैं वह एक तो है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो हम सब जानते हैं पाकिस्तान के साथ में लगती है, और एक है अंतर्राज्यीय सीमा, ठीक है। अंतर्राज्यीय सीमा जो कि अलग अलग राज्यों से लगती है, जैसे कि मैं इंडिया के मैप में बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये रहा, ये हमारा प्यारा राजस्थान है। ये इसकी जो सीमाएं हैं, एक तो इधर तो पाकिस्तान है, आप सब जानते ही हैं। पाकिस्तान की सीमाएं ये यहाँ से शुरू होती है, ये सब ये पूरा पाकिस्तान ही है, गुजरात तक चलता है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो भी सीमा है
मैं अलग कलर में मेंशन करता हूँ इसको थोड़ा। ये जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से श्री गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक, ठीक है, ये श्री गंगानगर है, ये बाड़मेर है, ठीक है, ठीक है, ये है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो राजस्थान की वो लगती है ये पंजाब के साथ में, ठीक है, पंजाब के साथ में लगती है। दूसरी हरियाणा के साथ में लगती है, ठीक है। तीसरी है यूपी के साथ में लगती है, ये यूपी के साथ में लगती है, यूपी के साथ में, ठीक है। उसके बाद में बड़ी सीमा, सबसे बड़ी सीमा एमपी के साथ में लगती है। आप मैप में देखिए आराम से, ये एमपी के साथ में लग रही है और इधर दक्षिण में गुजरात के साथ में लग रही है, ठीक है। हम सीमाओं को बहुत 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में, ठीक है। इसके बाद अंतर्राज्यीय सीमा पे आएंगे। ये देखो मैप है, ये मैप मैंने बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है। बाकी अंतर्राज्यीय सीमा, ठीक है, भारत के विभिन्न अलग अलग राज्यों से लगती है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, तो 1070 किलोमीटर, ठीक है। आपको याद रखना चाहिए, फैक्ट है 1070 किलोमीटर, ठीक है। अंतर्राज्यीय सीमाएं कितनी है, राजस्थान की 4850, कितनी 4850 किलोमीटर। सभी राज्यों की मिलाकर कितनी है, 4850। तो टोटल सीमा कितनी है राजस्थान की, 1070 प्लस 4850 कितनी हो गई, 5920, ठीक है, 5920 किलोमीटर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसने करी भाई, अब सबको पता है कि हमारा भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस टाइम में एक सीमा आयोग बनाया गया था सर सिरिल रेडक्लिफ के नेतृत्व में। उस टाइम में जो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं, ठीक है। जो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है इसको क्या बोलते हैं, रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं। और राजस्थान में जो भारत पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है, 1070 किलोमीटर लगती है। कहाँ से कहाँ तक है, ये हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से बाखासर बाड़मेर है। ये फैक्ट है, काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे मैं आपको मैप में ड्रॉ करके बताता हूँ, मैं सॉरी, मैप में आप देख सकते हैं, ये वाला जो इलाका है इसको बोलते हैं हिंदूमल कोट, हिंदूमल कोट, ये श्री गंगानगर में, ठीक है। और यहाँ पे है ये है बाखासर बाड़मेर, बाखासर बाड़मेर, ठीक है। बाखासर बाड़मेर, ठीक है। अब टोटल कितने जिले हैं आप देख सकते हैं, इसमें हम ड्रॉ करते हैं। पहला जिला तो कौन सा है, श्री गंगानगर, ठीक है। दूसरा जिला है बीकानेर, ठीक है। तीसरा जिला है फलोदी। पहले फलोदी नहीं था, पहले फलोदी पूरा जिला पहले क्या था, जोधपुर का पार्टी था और पहले जैसलमेर ही लगता था। लेकिन अभी क्या हुआ कि नए जिले बनाए, उसमें एक जैसलमेर की एक तहसील थी, नोख तहसील, उसको फलोदी में मिला दिया, तो फलोदी सीमावर्ती जिला बन गया, ठीक है। तो फलोदी का भी कुछ इलाका जो है वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे है, ठीक है। और ये अपने पहले भी था, जैसलमेर जिला और बाड़मेर, ठीक है। अब पहले 4 जिले थे, अब कितने जिले हैं, टोटल 5 जिले जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, ठीक है। ये रहे, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं, अभी 5 जिले, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया है मैप में। पहला जिला है श्री गंगानगर, ठीक है। दूसरा जिला है बीकानेर, तीसरा फलोदी और जैसलमेर और बाड़मेर, ठीक है। पहले 4 थे, अब फलोदी नया जिला जुड़ गया, ठीक है। इसमें सर्वाधिक जो सीमा है वो किसकी लगती है, जैसलमेर। पहले भी जैसलमेर की थी, अभी भी जैसलमेर है। अभी क्या हुआ, नए जिले बनने के बाद में स्पष्ट आंकड़े अपने पास नहीं है, ठीक है। श्री गंगानगर का तो जो पहले जो हिस्सा था वही है 210 किलोमीटर, ठीक है। बीकानेर का भी लगभग वही 168 किलोमीटर, जो पहले वाला आंकड़ा है ये सभी आंकड़े मैं पहले वाले दे रहा हूँ आपको। और बाड़मेर का है 228, ठीक है। फलोदी और जैसलमेर के आंकड़े हम अभी आए नहीं है, ऑफिशियल आंकड़े नहीं आए, मैं बता नहीं सकता आपको, ठीक है। और उसके बाद में जो सबसे न्यूनतम सीमा किसकी लगती है, तो वो है फलोदी की लगती है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आ सकता है किसी भी एग्जाम में, नया प्रश्न बन सकता है कि सबसे जो न्यूनतम सीमा वो किसकी लगती है, तो भाई फलोदी की लगती है, ठीक है। और सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, तो वो है जैसलमेर की लगती है, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले संभाग कौन कौन से, तो कौन कौन से संभाग है, जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग, हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। कौन कौन से संभाग थे, तो एक तो जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग, ठीक है। ये पूरा बीकानेर संभाग है, ये पूरा बीकानेर संभाग है। और ये इधर वाला पूरा कौन सा है, ये जोधपुर संभाग है, ठीक है। दो संभाग हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, ठीक है। एक थोड़ा पाकिस्तान के बारे में बता दो। पाकिस्तान में क्या है कि 4 मुख्य प्रांत पाकिस्तान में 4 है,
ये पाकिस्तान है इधर, इसमें 4 प्रांत है मुख्यतः। ये इधर वाला जो प्रांत है इसको बोलते हैं पंजाब, जो पाकिस्तान में भी है पंजाब प्रांत, ठीक है। और इधर वाला जो नीचे वाला जो इधर इधर जो प्रांत है उसको बोलते हैं सिंध, ठीक है। इस इधर वाला जो प्रांत है उसको बोलते हैं सिंध, ठीक है। इधर एक प्रांत है उसका बलूचिस्तान, ठीक है। और इधर इधर वाला प्रांत है उसको उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, ठीक है। जो राजस्थान की जो सीमा है वह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत से लगती है, ठीक है। 2 प्रांतों से लगती है, ठीक है। आपको इतना से ध्यान रखना है, पाकिस्तान की जो राजस्थान की सीमा है पंजाब के सॉरी पाकिस्तान के 2 प्रांतों से लगती है, ठीक है। पाकिस्तान के 2 प्रांतों से लगती है, ठीक है, राजस्थान की सीमा, ठीक। पहले एक है सिंध और दूसरा है पंजाब, ठीक है। ठीक है, अब हम अंतर्राज्यीय सीमा पढ़ते हैं। एक बार मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा को वापस रिकैप करा देता हूं आपको फास्टली, ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी टोटल लंबाई कितनी है, लंबाई की बात करें तो कितनी है, 1070 किलोमीटर, ठीक है। और किसके द्वारा दी गई थी भाई, रेडक्लिफ, सर रेडक्लिफ थे, उनके द्वारा दी गई रेडक्लिफ लाइन इसको बोलते हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से बाकासर बाड़मेर में, ठीक है। कौन कौन से जिले हैं, ठीक है, कौन कौन से जिले, पहला तो है श्री गंगानगर, ठीक है, श्री गंगानगर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। सबसे लंबी सीमा आज भी किसकी है, सर्वाधिक सीमा किसकी है, जैसलमेर की। सबसे न्यूनतम सीमा किसकी है, ये फलोदी की, ठीक है। अब हम बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में, ठीक है। इंटर स्टेट जो हमारी बाउंड्रीज है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। जो कौन कौन से हमारे पड़ोसी राज्य है, ये पहला राज्य है पंजाब राज्य, ठीक है, दूसरा है हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश, ठीक है, एक है मध्य प्रदेश और एक है गुजरात, ठीक है। 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। पहला है पंजाब, ठीक है। पंजाब को मैप में देखते हैं हम, ये रहा, ये राजस्थान है, ये राजस्थान की सीमा पंजाब के साथ में लगती है, ठीक है, ठीक है। खाली छोटी सी सीमा लगती है 89 किलोमीटर की, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, कितने किलोमीटर की लगती है, खाली 89 किलोमीटर की, ठीक है। ये पंजाब की सीमा लगती है। और 2 जिले आते हैं इसमें, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है। इसमें कोई याद रखने में मुश्किल नहीं होगी आपको। सिर्फ और सिर्फ कितने किलोमीटर तो 89 किलोमीटर, ठीक है। और कौन कौन से जिले हैं, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है। दूसरा है हरियाणा, ठीक है। हरियाणा में आपको बताता हूँ, हरियाणा की सीमा लगती है, ये यहाँ से पंजाब खत्म हो जाता है, ये पंजाब खत्म हो गया, ठीक है, ये पंजाब खत्म हो गया। पंजाब खत्म होने से यहाँ से डीग तक, ये है डीग, ठीक है। ये जो टोटल सीमा है ये लगती है अपनी हरियाणा के साथ में, ठीक है। कितनी लगती है तो भाई ये 1262 किलोमीटर है। कितनी है, 1262 किलोमीटर, ठीक है। हरियाणा के साथ में कितनी लगती है, 1262 किलोमीटर, ठीक है। कौन कौन से जिले आते हैं भाई, एक बार हम जिले देखते हैं, कौन कौन से जिले हैं। पहला है हनुमानगढ़, ठीक है, मैप में देखते हैं, एक तो है हनुमानगढ़, ठीक है, दूसरा है ये रहा हनुमानगढ़, ठीक है, दूसरा है चूरू, ठीक है, एक है झुंझुनू, एक है सिक्कर, ठीक है, एक है कोटपुतली बहरोड, ये कोटपुतली बहरोड नया जिला बना, ये भी हरियाणा के साथ में सीमा बना था, ठीक है। एक है खेड़तल तिजारा, इसका नया नाम किया गया, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ये भर्तृहरि नगर, ठीक है। खेड़तल तिजारा इसकी भी सीमा लगती है, और अलवर की भी सीमा लगती है, छोटी सी लगती है लेकिन अलवर की भी लगती है। उसके बाद में है डीग, ठीक है। ये मुख्यतः जिले हो गए जिनकी सीमा किसके साथ में लगती है, हरियाणा के साथ में। कितनी सीमा लगती है, 1262, और कितने जिले टोटल, 8 जिले, ठीक है। ये आप देख सकते हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली बहरोड, खरतल तिजारा, अलवर और डीग, ठीक है। उसके बाद में है उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश की सीमा हमारे राजस्थान के साथ लगती है, 3 जिलों के साथ लगती है, ठीक है। राजस्थान के डीग, भरतपुर और धौलपुर। कितनी सीमा लगती है तो भाई 877 किलोमीटर, ठीक है, 877, ठीक है। यहाँ तक डीग तक जो हरियाणा की सीमा खत्म हो जाती है, और डीग से भरतपुर और ये धौलपुर तक, ये है यूपी की सीमा। किसकी सीमा, यूपी, ठीक है। कितनी है तो 877
किलोमीटर। 3 जिले हैं डीग, भरतपुर और धौलपुर, ठीक है। मैप अगर आपको अच्छे से याद हो जाए तो फिर ये सीमा याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में है एमपी, ठीक है, 1600 किलोमीटर। राजस्थान की सबसे ज्यादा लंबी सीमा किसके साथ में लगती है, तो एमपी के साथ में लगती है, ठीक है, वो है 1600 किलोमीटर, ठीक है। कौन कौन से जिले हैं, ठीक है, इसके बारे में हम एक बार देखते हैं। ये जिले हैं, धौलपुर तक तो यूपी की सीमा लगती है, वापस धौलपुर से शुरू होती है एमपी की सीमा, इधर पूरा एमपी है, ठीक है, ये सब एमपी है, ठीक है। ये पूरी सीमा किसकी लग रही है, एमपी की सीमा लग रही है, ये पूरी सीमा है एमपी के, ठीक है। अब हम एक एक जिला देखते हैं। पहला जिला है धौलपुर, ठीक है, दूसरा है करौली, ठीक है, तीसरा है सवाई माधोपुर, ठीक है, चौथा है कोटा, ठीक है, पांचवा जिला है बारा, ठीक है, ये 12। छठा जिला है झालावाड़, ठीक है, सातवां जिला है चित्तौड़गढ़। कोटा की सीमा वापस इससे लगती है, ठीक है, कोटा की सीमा वापस झालावाड़ से लगती है, 2 बार लगती है, पहली बार इधर लग रही, दूसरी बार वापस इस साइड में भी लग रही है, ठीक है। फिर है कितने जिलों, 1 2 3 4 5 6, 7वां जिला है ये चित्तौड़, ठीक है, चित्तौड़ का रावतबाटा सेक्शन है। उसके बाद में 8वां जिला है ये भीलवाड़ा, ठीक है, भीलवाड़ा की भी सीमा लगती है, ठीक है। उसके बाद में है चित्तौड़ का वापस सीमा लगती है। चित्तौड़ 2 भागों में बटा हुआ, ठीक है, इसको 2 भागों में बांटता है भीलवाड़ा, ठीक है। चित्तौड़ का ये वाला भाग अलग है और ये वाला चित्तौड़ का भाग अलग है, ठीक है। इसको 2 भागों में कौन बांटता है, ये भीलवाड़ा, ठीक है, ये जो सेक्शन है ना, ये है भीलवाड़ा का, ठीक है। उसके बाद में जिला है प्रतापगढ़ और अंत में एक जिला आता है बांसवाड़ा, ठीक है। ये सारे जिले किसके साथ सीमा बनाते हैं, तो ये सीमा बनाते हैं मध्य प्रदेश के साथ में, ठीक है। 10 जिले, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ठीक है। अब हम आते हैं गुजरात के साथ में, ठीक है। गुजरात के साथ में सीमा राजस्थान की कितनी सीमा लगती है, तो गुजरात के साथ में बांसवाड़ा से शुरू होता है, ये बाड़मेर तक ये सीमा किसके साथ लगती है, गुजरात के साथ में लगती है, ठीक है। इंडिया के मैप में देखें तो ये यहाँ से यूपी से ये धौलपुर से लेकर बांसवाड़ा तक इसकी सीमा थी, ये एमपी की सीमा थी। उसके बाद में गुजरात की सीमा कहाँ से लगती है, बांसवाड़ा से लेकर बाड़मेर तक लगती है, ठीक है। मैप में देखते हैं हम, ये रहा मैप। कौन कौन से जिले हैं, तो पहला जिला तो है बांसवाड़ा, ठीक है, दूसरा जिला है डूंगरपुर, तीसरा जिला है उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर, ठीक है। ये रहा। गुजरात की सीमा कितनी है, पहली बात तो गुजरात के साथ राजस्थान की सीमा लगती है 1022 किलोमीटर की। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर के साथ में, ठीक है, 6 जिलों के साथ में सीमाएं लगती है, ठीक है। अब कुछ एक स्पेशल फैक्ट है जिनको बहुत हम ब्रीफली देख लेते हैं, ठीक है। वे जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, कौन कौन से 2 राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं भाई, पहला जिला है हनुमानगढ़ जो कि पंजाब और हरियाणा के साथ में सीमा बनाता है, ठीक है। जैसे ये है हनुमानगढ़, ठीक है, हमने पहले डिस्कस किया था, ये है हनुमानगढ़, ठीक है। यहाँ तक इधर तो है पंजाब और इधर है हरियाणा, ठीक है। एक है डीग, ठीक है, डीग के इधर ये रहा डीग के इधर तो है यूपी, ठीक है, और इधर है हरियाणा, ठीक है। तो और उसके बाद में तीसरा जिला है ये धौलपुर, ठीक है, धौलपुर के इधर है ऊपर है धौलपुर के इस साइड में यूपी, ठीक है, ये है यूपी और नीचे है इधर एमपी, ठीक है। धौलपुर भी 2 राज्यों के साथ सीमा बना, एक है बांसवाड़ा एक एमपी के साथ सीमा बना रहा और गुजरात के साथ में भी सीमा बना रहा, ठीक है। बांसवाड़ा गुजरात मध्य प्रदेश के साथ में, धौलपुर है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ में, डीग है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ में, ठीक है। एक हम कोटा के बारे में हमने एक पहले भी फैक्ट देखा था कि कोटा एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बना था, लेकिन खंडित रूप में नहीं है, ठीक है, यानी कि विखंडित जिला नहीं है, ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं इस मैप में, सॉरी ये देखिए कोटा एमपी के साथ में सीमा बना रहा है, ये एमपी के साथ में इधर सीमा भी बने और इधर भी सीमा बने, यानी एक ही राज्य के साथ में 2 बार सीमा बना रहा है कोटा, लेकिन कोटा खंडित रूप में नहीं है। कोटा मतलब पूरा एक ही जिला है, जैसे चित्तौड़गढ़ 2 भागों में खंडित है, उस प्रकार से कोटा खंडित नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार क्या है, जो चित्तौड़गढ़ है वह भी एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, विखंडित जिला, खंडित जिला, ठीक है। उसको खंडित कौन करता है, उसके बीच में कौन सा जिला है, तो वो है भीलवाड़ा, ठीक है। जैसे मैप में देखते हैं हम, ये रहा, ये है कोटा चित्तौड़ का रावतबाटा सेक्शन, ठीक है। उसके बीच में कौन सा जिला आ रहा है, ये कौन सा जिला, ये है भीलवाड़ा जिला, ठीक है। अब मैप में इसको थोड़ा और जूम कर लेता हूं मैं, ठीक है। ये है चित्तौड़ और ये भी है चित्तौड़, ठीक है। चित्तौड़ 2 बार सीमा बनाता है एमपी के साथ में, लेकिन बीच में से खंडित है, ठीक है।
ये हो गया। और अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो सर्वाधिक सीमा किसकी है भाई, झालावाड़ की सीमा लगती है सर्वाधिक सीमा, और एमपी के साथ में लगती है। सर्वाधिक किसके साथ लगती है, तो एमपी के साथ लगती है। किसकी लगती है, कौन सा जिला, जिले की बात कर रहे हैं तो कौन सा जिला, झालावाड़, ठीक है। और न्यूनतम सीमा किसकी लगती है, बाड़मेर की लगती है, गुजरात के साथ में, ठीक है। जैसे कि ये झालावाड़ है, ये झालावाड़ जो सर्वाधिक सीमा लगाता है किसके साथ लगाता है, एमपी के साथ, ठीक है। और जो बाड़मेर की जो सीमा है वो सबसे छोटी सीमा है, ठीक है, गुजरात के साथ में लगती है, ठीक है। ये लगभग 9 किलोमीटर के समथिंग है, ठीक है। और एक फैक्ट और आता है कि यार जैसे बाड़मेर और श्री गंगानगर है वो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाओं पर स्थित है, जैसे कि बाड़मेर और श्री गंगानगर, ठीक है। जैसे जो गंगानगर है वो पाकिस्तान के साथ में भी सीमा बनाता है और पंजाब के साथ में भी सीमा बनाए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं बनाता है, ठीक है। इसी प्रकार जो बाड़मेर है वो पाकिस्तान के साथ और गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाएं बनाता है, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार हमारा आज का जो लेक्चर है वो पूरा होता है, ठीक है। आज हमने पढ़ा था राजस्थान की स्थिति, विस्तार और सीमाओं के बारे में, ठीक है, स्थिति, विस्तार और सीमाओं के बारे में, ठीक है। इसका मैं आपको फटाफट ब्रीफ रिवीजन करा देता हूं एक बार वापस, ठीक है। राजस्थान की राजस्थान की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। तो राजस्थान की स्थिति किधर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। राजस्थान की स्थिति भारत के संदर्भ में पूछे तो उत्तर पश्चिम में है। राजस्थान की स्थिति एशिया के संदर्भ में पूछे तो दक्षिण पश्चिम एशिया में, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार पूछे तो 23 डिग्री 3 मिनट है और 30 डिग्री 12 मिनट है, ठीक है। बोरकुंडा गांव सबसे दक्षिणी गांव है, कोणा गांव सबसे उत्तरी गांव है, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 826 किलोमीटर, ठीक है। अगर हम अक्षांशीय विस्तार कोई पूछे तो कितने डिग्री का, 7 डिग्री 9 मिनट का है, ठीक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, 26 किलोमीटर की लेंथ है, ठीक है। देशांतरी विस्तार के बारे में हम देखें तो देशांतरी विस्तार क्या है, सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, 69 डिग्री 30 मिनट का, और पश्चिमी जो हिस्सा राजस्थान का 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, और जो पूर्वी हिस्सा राजस्थान का वो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी हिस्सा जो सिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर में है, और जो पश्चिमी बिंदु है वो है कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर में, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, 869 किलोमीटर, ठीक है, 869 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में देशांतरी विस्तार कितना है तो 808 डिग्री 47 मिनट का, ठीक है। और समय अंतराल पूछे तो कितना है 35 मिनट 8 सेकंड का, ठीक है। और अगर इनकी दूरियों के बीच का अंतर पूछे, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण की दूरी का अंतर पूछे तो कितना है 43 डिग्री, ठीक है। क्षेत्रफल पे बात की थी, किलोमीटर में पूछे तो 3,42,239 किलोमीटर, ठीक है। और वर्ग मील में पूछे तो 1,32,139 वर्ग मील, ठीक है। देश का 10.41% योगदान देता है देश के क्षेत्रफल में। इसकी आकृति है राजस्थान की विषमकोणीय चतुर्भुज, ठीक है। टी.एच. हेनले ने दी थी रोम्बस या पतंगाकार, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना जर्मनी, जापान, वियतनाम, फिनलैंड, नॉर्वे, पोलैंड से की जाती है, जिसके लगभग बराबर है। ब्रिटेन न्यूजीलैंड से 2 गुना है, श्रीलंका से 5 गुना है, इजराइल से 17 गुना, ठीक है। अब हमने सीमाओं की बात की थी, पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखी थी तो वो कितनी थी, 1070 किलोमीटर थी, पाकिस्तान के साथ लगती है। इसको रेड क्लिफ लाइन भी बोलते हैं। हिंदू मलकोट श्री गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक है, और 5 जिले इस पे गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। जैसलमेर सर्वाधिक सीमा लगाता है, न्यूनतम सीमा फलोदी की लगती है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले संभाग कौन से हैं, जोधपुर और बीकानेर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा है तो कौन सा है, श्री गंगानगर। जिला मुख्यालय मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित कौन सा जिला मुख्यालय शहर कौन सा है तो वो है श्री गंगानगर शहर, ठीक है। तो पंजाब पाकिस्तान के 2 प्रांत कौन से, सिंध और पंजाब राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में हम देखें तो 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ठीक है। पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर की श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के साथ सीमा बनाता, ठीक है। हरियाणा के साथ में 1262 किलोमीटर हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बेरोड, खेड़तल, तिजारा, अलवर और डीग के साथ में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के साथ में 877 किलोमीटर डीग, भरतपुर और धौलपुर के साथ में, ठीक है। मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, 10 जिले हैं, आप इनको रेड कर लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद में गुजरात के साथ में है 1022 किलोमीटर, ठीक है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर, ठीक है। वे जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते, ठीक है। डीग, हनुमानगढ़
डीग धौलपुर और बांसवाड़ा। हनुमानगढ़ पंजाब हरियाणा के साथ में, डीग हरियाणा उत्तर प्रदेश, धौलपुर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और बांसवाड़ा गुजरात मध्य प्रदेश। ठीक है। कोटा जो है 2 बार सीमा बनाता है एमपी के साथ में, लेकिन अविखंडित जिला है। चित्तौड़ भी 2 बार बनाता है लेकिन खंडित जिला है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है सर्वाधिक किसकी है, झालावाड़ की, किसके साथ लगती है, एमपी के साथ लगती है, और न्यूनतम किसकी है, बाड़मेर की है, किसके साथ लगती है, गुजरात के साथ में लगती है। ठीक है। इसी प्रकार आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर में बने रहने के लिए। ठीक है। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल है सिविल्स लक्ष्य क्लासेस, इस पर मिल जाएगी। ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।